तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मात्र 1500 रुपये में मारुति सुजुकी में आपकी जॉब लगने वाली है। CW हो, TW हो, अप्रेंटिस हो, FTU, सब में सिर्फ 1500 रुपये आपको पे करने। कंपनी आपको एक नई स्कीम लेकर आया हूँ भाई, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सिर्फ 1500 रुपये देकर मारुति सुजुकी में जॉब लग जाए, तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। और कोई भी बिना पूरी वीडियो देखे कमेंट मत करना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में ये रियल है या फेक है मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और जो भी क्वेरीज वगैरह हो आप लोगों की, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। मैं स्टोरी लगाकर बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, पहले आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि क्या रियल है क्या फेक है, मतलब ये रियल है या फेक है, ठीक है। पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो। हाँ हेलो। आलोक कुमार जी से बात हो रही है ना मेरी? हाँ बोलिए। जी हेलो, कुमार से बात हो रही ये कह रहा था कि मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी से बात कर रहा था, गुरुग्राम मानेसर से। है। जी जी। हेलो, आवाज़ आ रही ना आपके लिए? हाँ जी बोलिए ना सर, आवाज़ आ रही है। आपको पता है, आपने जो असाइनमेंट दिया था इसका, जी। आपका एग्जाम तो क्लियर था, लेकिन आपको इसमें फेल कर दिया गया था असाइनमेंट में। क्या सर? आपका असाइनमेंट दिया था आपने MSIL मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का। जी जी। हाँ, तो इसमें आपको फेल कर दिया गया था क्या? हाँ सर, फेल कर दिया था। एग्जाम तो मेरा क्लियर था, क्वेश्चन। असाइनमेंट तो आपका इसमें वैसे स्क्रीनिंग में जो दिखा रहा है, हम्म, आपने सारे क्वेश्चन सही किए थे, फिर फेल कैसे होगा इसमें? पता नहीं क्यों सर फेल कर दिया गया था सर, ये तो मुझे वो भी अब नहीं है। दोबारा से मानेसर से जो शॉर्ट लिस्ट जारी हुई है ना, जी। उसमें आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अच्छा जी सर। पता है, इसमें एक वो चलता है जो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है वहीं से ऑफिस से, जी जी। तो इसमें लड़कों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि किन किन को अंदर लेना है, किन किन को बाहर रखना है। जी जी। हाँ, तो आपका नाम इस बार शॉर्ट लिस्ट हुआ है 18,000 लिस्ट में। जी सर। हाँ, इसमें आपका नाम हुआ है, तो आपकी फाइल का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी इसमें। अच्छा सर, फीस लगेगी? हाँ, फीस लगेगी। ऊपर से आपका नाम इसमें लिस्ट में आया है। आपकी जो आपका असाइनमेंट होगा, जो आपको डेट दी गई थी 9 तारीख 6 महीना 2023 के लिए, जी जी जी। जो आपको डेट दी गई थी, इसमें आपका री असाइनमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये दोबारा से होने वाला है उसके लिए और क्या पहले करना आपको पड़ेगा? प्रोसेस किया जाएगा। जी सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपकी जो प्रोफाइल है ना, उसको दोबारा से न्यूट्रल किया जाएगा पहले। तो मुझे सर कैसे पता चलेगा, ये तो बता सकते हैं ना? जी, आपका जो स्टेटस दिखा जाएगा उसमें, आपकी जो वो आपके पास आईडी नहीं थी क्या? आईडी मेरे पास थी, लेकिन अब पासवर्ड कंफर्म नहीं है, कौन सी पासवर्ड क्या था। आपका असाइनमेंट फेल कर दिया गया था। वो तो पता है, फेल कर दिया था, मुझे भी पता है, लेकिन पासवर्ड सर याद नहीं है क्या पासवर्ड था। हाँ हाँ, पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, किसी को मत बताना पासवर्ड। आपका फॉरवर्ड करके 1 से 5 तक कर दिया जाएगा पासवर्ड। आपको आईडी पता नहीं है अपनी क्या? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता है। आपको रजिस्ट्रेशन भेजा जाएगा, आपको आईडी भेजी जाएगी, आपके पास मैसेज आएगा। तो हाँ। आप उन लड़कों में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जिनका आप असाइनमेंट पास किया जाना है। तो जो सर शॉर्ट लिस्ट वाला जो असाइनमेंट है, वो सर लिस्ट मुझे मिल सकता है? हाँ, आपको पहले ऊपर से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ना, वहाँ से असाइनमेंट के लिए। फिर इस बार अगर आप अपना असाइनमेंट फेल करके भी आते हैं, हम्म। तो आपको पास करवा दिया जाए। अच्छा, तो एग्ज़ाम मुझे, लेकिन एग्ज़ाम में फिर से लिए मुझे बैठना पड़ेगा? जी सर। एग्ज़ाम के लिए फिर बैठना पड़ेगा मुझे? हाँ, एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपने पिछली बार असाइनमेंट दिया था, उसमें आपको फेल कर दिया गया था, जी जी हाँ। लेकिन आप उसमें पास थे, आपको पता नहीं है। पास तो थे, वो मुझे पता है सर, वो तो फेल दिखा रहा था वहाँ मेरा। फेल इसलिए दिखा दिया जाता है कि वहाँ से पहले कॉन्ट्रैक्ट रहता है हम लोगों का ऊपर से कि किन किन को अंदर लेना है, किन को नहीं लेना है। इसका नियम है, लड़के एक बार इसमें फेल होते हैं, दोबारा से इसमें पास किया जाता है। तो सर कोई ये तो बंदा बता रहा था कि जो एक बार मारुति सुजुकी में जो बंदा एक बार फेल हो गया असाइनमेंट में, वो दोबारा कभी हाँ कभी कोई हाँ, ज़िंदगी में नहीं होगा। देखो, बंदों की बातें बंदे जाने, आपको हजार में हजार बातें मिलेगी, लेकिन नहीं, इसमें वहाँ आपकी जो पे डेट दिखा रहा है, वहाँ पे वहाँ पे यू आर। वहाँ पे सर लोग भी आए थे, तो सर लोग भी बता रहे थे कि अब नहीं होगा।
नहीं, जो सर रहते हैं उनके लिए सब जानकारी रहती है, पता, जो लड़के फेल हो गए उनसे उनको मतलब नहीं, वो अपने लड़के पास करवाते हैं। अच्छा अच्छा, कई ठीक बार है। तो मैं भी बार बार उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे, ये बताइए। देखो, आपकी जो आलोक कुमार जी, आपकी जो री स्कैनिंग दिखा रहा है यूजर बोर्ड, जी जी। उस पे लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर री असाइनमेंट ऑन 9 तारीख 6 महीना 2023 के लिए आपका वो होना था री असाइनमेंट, हाँ। लेकिन इसलिए नहीं हो पाया कि अभी आपको एक बार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ से ऊपर से जो मानेसर से लिस्ट आई है, और आपको पता होगा महसाना में नया प्लांट डल गया है मारुति सुजुकी कंपनी का। महसाना में, तो वहाँ यानी के कि लिए भी, महसाना तो गुजरात में हो गया। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे भी नया प्लांट डल गया है इसका, पर वो चालू नहीं हुआ अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या है कि आपको पहले शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा कि किन किन को पास करना है। अच्छा जो आपको 1500 रुपये लगेंगे अच्छा। फाइल अच्छा कंप्लीट करने के, वो इसी के लगेंगे कि आपका असाइनमेंट करवा दिया जाएगा। अब इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा। अच्छा। अब आप वो पास कर पाए या ना कर पाए वो आपके ऊपर है, लेकिन इंटरव्यू में कुछ नहीं होता है, ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर एग्जाम वो में सीखने के लिए आप उसमें पास हो जाएंगे। अगर फिर से फेल हो गए तो एग्जाम में, मतलब एग्जाम में फिर से असाइनमेंट फेल कर दिया तो? फिर से दोबारा से फेल नहीं हो सकते ना। पहली बार आपने ओनली फॉर्म डाला था ना इसमें, हाँ, पहली बार डाला था। आपने फॉर्म डाला ना, आपका किसी से कोई कांटेक्ट ना, आप शॉर्ट लिस्ट हुए, अपने आप अपनी समझ में एग्जाम देने चले गए। वहाँ पे जो लड़के पहले से, एग्जाम फिर से दोबारा कब होगा? दोबारा इसका एग्जाम होगा 1 महीने बाद। अच्छा अभी सभी लड़कों को शॉर्ट लिस्ट करना है, जिन जिन को हम अंदर लेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ना पहले, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हमारे लड़के फिक्स रहते हैं, आपको पता नहीं है, सच्चाई है वहाँ की। तो ठीक है सर, आप व्हाट्सअप वगैरह जो भी हो मैं मुझे मेल कर दीजिए। हाँ, तो इसके लिए अगर आपकी फाइल को हम ऊपर बढ़ाएंगे न्यूट्रल करके, असाइनमेंट जो फेल है आपका, जो रेड हो गया है सिग्नल, उसको ग्रीन दिखाएंगे, हाँ, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी इसमें 1499 रुपये। तो सर पहले ही पैसा पे करना पड़ेगा क्या अभी जस्ट क्या? अब पहले पैसा पे करना पड़ेगा इसके लिए, और कुछ नहीं है, क्योंकि कम से कम 300 लड़कों को एक दिन में हम लोगों को अंदर लेना है, फिर वही लड़के असाइनमेंट में पास किए जाएंगे, क्योंकि उनका पैसा पहले जा चुका है ऊपर। अभी आपको सर आपका नेम क्या पड़ेगा सर? मेरा नेम जी जी। गौरव भाटी। तो ये कहाँ के लिए गौरव भाटी जॉब सर। लोकेशन क्या के लिए, हरियाणा के लिए है कि गुड़गांव के लिए है? हाँ, हरियाणा के लिए आपकी। कौन सी है, TW था कि CW था? कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन CW के लिए आपने अप्लाई किया था। CW के लिए अप्लाई किया था, सही सही राइट। हाँ, इस पे 1 साल जॉब करने के बाद अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो आपके लिए 3 साल के लिए कंपनी में रखा जाएगा, और इसके बाद अगर आपने CT एग्जाम पास किया मानव रत्ना यूनिवर्सिटी राजस्थान में, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो सर कुछ थोड़ा मुझे टाइम दे सकते हैं? टाइम का देखो ऐसा है कि हर दिन कि अब आप है ना, तो अब ऑफिस खुला रहेगा 5 बजे तक। 5 बजे तक कम से कम 10 लड़कों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके जैसे को। 1-2 दिन तो उनको भी कॉल करना है, उनको भी देखना है। जो एक बार छूट गया तो देखो छूट गया, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, बहुत काम चलते हैं, और हमारे लिए इसी महीने में 1-2 दिन के लिए तो मात्र, टाइम दे सकते हैं सर, दे दीजिए। हाँ, लास्ट तारीख तक, आखिरी तारीख तक हम लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके देना है, फिर उनका एग्जाम होगा, उनके पास कॉल जाएगा, मैसेज जाएगा, वो असाइनमेंट देने के लिए आएंगे, जो जो फिक्स होंगे लड़के वो पास हो जाएंगे। तो ठीक है सर, टाइम दे दीजिए कुछ 1-2 दिन के लिए। देखो, टाइम वाली इसमें कोई बात नहीं है, अगर आपको इसमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करवानी है और इस बार असाइनमेंट पास करना है। तो ठीक है, तो मुझे किस दोबारा कॉल करने की कैसे, इस नंबर पे तो कॉल देखो, लगेगी नहीं? ये कंपनी का रूल नहीं है, हमें कई लड़कों को कॉल करना है ऐसा। तो मुझे आपसे फिर दोबारा बात करनी होगी तो कैसे होगा ये बताइए। दोबारा बात ऐसे होगा कि आपके लिए हम जो व्हाट्सएप नंबर देंगे जिस पे QR कोड दिया जाएगा आपको पेमेंट का, जी जी। उससे आप हमसे कॉल कर लेंगे, वो व्हाट्सएप हमारा रहेगा ऑफिस का, कंपनी का। ठीक है सर, आप सेंड कर दीजिए। हाँ, तो अगर हम आपकी फाइल कंप्लीट करते हैं तो आप 1499 का अपना पे करेंगे, उसके बाद हम आपकी फाइल को आगे बढ़ा देंगे। आपको 5 बजे तक का टाइम है आज की तारीख में। सर एक टाइम दे दीजिए सर, 1-2 डे के लिए। देखो, टाइम वाली बात ये है आलोक जी, हम आपको बताएं कि बहुत हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, ठीक है। ये बंदा मारुति सुजुकी विजन इंडिया का बता रहा है कि मैं मारुति सुजुकी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से बात कर रहा हूँ। और एक और बात, ये बिल्कुल टोटली फेक है,
इसकी गांड में दम नहीं है भाई, इसकी गांड में दम नहीं है जो आपकी मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग करा दे 1500 रुपये में। और ये जो कह रहा है ना कि आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, आपका ये होगा, आपको पेमेंट करना होगा, भाई मारुति सुजुकी एक भी रुपया नहीं लेती, 0 पेमेंट पे मारुति सुजुकी आपकी ज्वाइनिंग कराती है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये बंदा ना इस तरीके से बता रहा है कि आप वहाँ टेस्ट में पास हो लेकिन फेल दिखा दिए हो, ये तरीके से, भाई ये टोटली फेक है। इस भोसड़ी वाले के पास मारुति सुजुकी की तरफ से, विजन इंडिया या सनब्राइट या फिर आपकी सेपर्स की तरफ से डाटा लीक हुआ है और ये लोग खुद करते हैं डाटा लीक। अब कहाँ गए जो मारुति सुजुकी के रखवाले थे, अभिषेक झा सर, ये मारुति सुजुकी से बच्चों का डाटा क्यों लीक हो रहा है? और ये मारुति सुजुकी नहीं, ये विजन इंडिया जो आपकी को पार्टनर कंपनी है, कंसल्टेंसी है, विजन इंडिया सनब्राइट, ये खुद करती हैं डाटा लीक। और ये लीक भाई इनका भी कमीशन सबका बंधा रहता है भाई, ये डाटा लीक करेंगी आप लोगों से, अगर ठगी हो गई इन लोगों की तो उनका कमीशन जाएगा। तो भाई कोई भी मारुति सुजुकी के नाम पर पैसा मत देना, 1 रुपया मत देना। देखो मैं पैसा लेता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर का पेमेंट लेता हूँ आप लोगों से। आप लोगों को चाहे 5000 कोई 10,000 मांगे, लेकिन कोई साला आपको मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग नहीं करा सकता है। ये 1500 रुपये मांग रहा है ना भाई, टोटली फ्रॉड है ये बंदा। इसको गाली दीजिए तुरंत ही कि मतलब भाई कोई भी नहीं करा सकता, मैं भी नहीं करा सकता भाई। मेरे को कितना टाइम हो गया मारुति में, मैं भी ये कहूँ कि हाँ लाओ 1000 रुपये मुझे दे दो, मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा। ऐसे ही मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जो 1000 रुपये दे के मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग करा रहा था, जिसको साले को अप्रेंटिस का आ नहीं आता वो भी था, और इसको झंड नहीं पता है बेंचो। भाई मेरे को गाली निकल रही है, मेरे कैंडिडेट्स, मेरे सब्सक्राइबर के पास, मेरे मेंबर्स के पास कॉल जा रहा है, बोल रहा है कि आप फेल हो गए तो आपके पास मतलब आपको दोबारा टेस्ट के लिए इतने तारीख को बुलाया जाएगा। भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, ये पैसा ले लेगा उसके बाद में कॉल जाना बंद, ठीक है। कोई भी पेमेंट मत करना मारुति सुजुकी के नाम पे या किसी भी कंपनी के नाम पे, जॉब के नाम पे तो आपको पेमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब इतने ठगने वाले लोग बैठे हैं ना मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता, मुझे अलर्ट करना था और ये कोई स्कीम नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाना था। और मैंने जो गाली दी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट इन लोगों के लिए भाई गाली निकलती है मुँह से, क्योंकि भाई ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और 1500 रुपये क्या, अगर 5000 भी दोगे तो भी मारुति में कोई भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं करा सकता, चाहे वो परमानेंट बंदा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो दोस्तों इन लोगों से, फ्रॉड लोगों से बच के रहिएगा। आगे का आपने अगर पेमेंट कर दिया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, ना ही मारुति आपको रिटर्न देगी ना ही मैं दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको लोगों को अलर्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे कुत्तों से सावधान रहें जो कि, और ये खुद भाई डाटा लीक हुआ है, डाटा लीक करते हैं ये लोग, क्योंकि ये बंदा उस बंदे की ईमेल आईडी बता रहा है, नाम बता रहा है, प्रॉपर एड्रेस बता रहा है। ऐसे मारुति सुजुकी को कॉल आ ही नहीं सकता, और आएगा तो ये बताएगा ही नहीं ये पूरी डिटेल्स, खाली नाम लेगा बस। उसके बाद में ये एक चीज़ मिला रहा है कि ये आपकी ईमेल आईडी यही है, मोबाइल नंबर यही है, और भाई टोटली फ्रॉड है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बचते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।